जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी की इस क्लास में आज हम 8 अप्रैल 2021 के ट्रिपल सी एग्ज़ाम का एनालिसिस करेंगे कि आखिर आज का एग्ज़ाम कैसा रहा और एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आए थे। उन्हीं में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का करेक्शन आप सभी के सामने होगा, तो इस क्लास को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। और जिनका भी आज एग्ज़ाम था वो एग्ज़ाम के बाद क्वेश्चन हमें जरूर सेंड कर देंगे, क्योंकि सभी के एग्ज़ाम में एक जैसे प्रश्न नहीं आते हैं। तो हो सकता है जो क्वेश्चन इन लोगों ने सेंड किया है वो आपके एग्ज़ाम में ना आ रहे हों, तो आप क्वेश्चन को हमें जरूर सेंड करिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन को हमारे पास सेंड किया है पूर्ति रावत जी ने, विवेक जी ने, आकाश वर्मा जी ने, एमडी साकिब जी ने, रवि जी ने, धर्मेंद्र प्रजापति जी ने, सचिन पाल जी ने, हर्ष शुक्ला जी ने, ऐसे ही अन्य कई लोगों ने क्वेश्चंस को यहाँ पर सेंड किया है। इन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हर्ष शुक्ला जी ने क्वेश्चन को शेयर करते हुए लिखा है, थैंक यू सर, आपकी मैथन क्लास से 60+ क्वेश्चंस आए थे, जैसे MMID में कितने नंबर होते हैं, आधार कार्ड में कितने डिजिट होते हैं। MMID आज मॉर्निंग की क्लास में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। ई कॉमर्स वाला लिब्रे ऑफिस में इम्प्रेस का, M बैंकिंग में M का क्या मतलब है, तो इन सभी क्वेश्चंस को आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपके पास टाइम है तो ट्रिपल सी की महामैथन क्लास को एग्जाम से पहले जरूर देख लीजिएगा। और जिन्हें भी PDF की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे 2000 क्वेश्चंस की PDF की लिंक दी है, वहां से आप PDF को डाउनलोड जरूर करिएगा। और अभी क्लास के बाद 8:30 बजे टेलीग्राम चैनल पर आपके लिए क्विज की व्यवस्था की गई है, तो आप सभी लोग टेलीग्राम को विजिट कीजिए और आसानी से ट्रिपल सी का क्विज दीजिएगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अबैक्सल कंप्यूटर की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। पहला प्रश्न आपका, कंप्यूटर बंद होने पर भी क्या घड़ी भी बंद हो जाती है? मीन्स जब कंप्यूटर हमारा शट डाउन हो जाता है तो क्या कंप्यूटर में जो घड़ी होती है वो घड़ी भी बंद हो जाती है? ट्रू या फॉल्स? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या घड़ी भी बंद होती है या फिर नहीं। इन सभी प्रश्नों को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अब यहाँ पर बात हुई है घड़ी के बंद होने की, तो बिल्कुल आपका गलत है। कंप्यूटर बंद हो जाता है लेकिन उसकी जो घड़ी है वो बंद नहीं होती है। अगर घड़ी भी बंद हो जाती तो जब आप सिस्टम को दोबारा ऑन करते हैं तो आपको राइट टाइम क्यों बताता? आपको बंद समय के अनुसार ही आगे बताता, फिर वहीं से ऑन होता। इसीलिए बंद नहीं होती है, वो अपना कैलकुलेशन समय चलता रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में वाणिज्यिक पत्र कब पेश किया गया था? बताइए, भारत में वाणिज्यिक पत्र कब पेश किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, 1990। ठीक है, 1990 में फर्स्ट कॉमर्शियल पेपर इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था। अब नेक्स्ट, उमंग ऐप कितनी भाषाओं में उपलब्ध है? उमंग ऐप से प्रेजेंट टाइम पे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, पर डे पूछे आ रहे हैं। तो उमंग ऐप कितनी भाषाओं में उपलब्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, 13 भाषाओं में उपलब्ध है। अब वो 13 भाषाएं कौन सी हैं वो भी आपको बता देते हैं, याद रखिएगा। पहली आपकी इंग्लिश, हिंदी, असमी, गुजराती, बंगाली, कन्नड़ा, उड़िया, पंजाबी, मलयालम, मराठी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। इन 13 लैंग्वेजेस में उमंग ऐप आपका उपलब्ध है। नोट कर लीजिएगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। ठीक है, अब उमंग का फुल फॉर्म क्या होता है? तो द यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस होता है। कभी कभी ये पूछ लेता है कि उमंग में N क्या प्रेजेंट कर रहा है, तो N किसको प्रेजेंट करता है? न्यू एज को। कभी कभी पूछ लेता है कि G किसको प्रेजेंट करता है, तो गवर्नेंस को प्रेजेंट करता है। कभी कभी एक क्वेश्चन ट्रिपल सी में ये पूछता है कि उमंग ऐप भारत की किस स्कीम का या फिर किस योजना का हिस्सा है, तो डिजिटल इंडिया पहल का एक हिस्सा है। ठीक है, उमंग को कब लॉन्च किया गया, यह क्वेश्चन भी ट्रिपल सी में काफी पूछा जाता है। तो 23 नवंबर 2017 को उमंग ऐप को लॉन्च किया गया था। कब? 23 नवंबर 2017। नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, भुगतान के लिए APS का उपयोग किया जाता है। APS इज यूज फॉर पेमेंट। अब APS का फुल फॉर्म क्या होता है? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम।
मीन्स एक ऐसा पेमेंट सिस्टम जिसमें आधार कार्ड के द्वारा भुगतान होता है। मीन्स यहां पर पेमेंट भुगतान तो होती है, तो बिल्कुल ये सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज ट्रू। ठीक है, अब नेक्स्ट, MB, KB, GB में फाइल स्थानांतरित की जाती हैं। बताइए क्या फाइलें जो हैं MB, KB, GB में स्थानांतरित की जाती हैं, ट्रांसफर की जाती हैं? तो ये भी आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। कभी कभी SSC एग्जाम में इनके फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कि MB का फुल फॉर्म क्या है। तो MB का फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट, KB का किलोबाइट और GB का गीगाबाइट होता है। अब किसमें कितना होता है ये भी आप जान लीजिए। एक MB में कितने KB होते हैं, ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है। तो एक MB में 1024 KB होते हैं। कितने? 1024 KB। वैसे ही 1 GB में कितने MB होते हैं? तो 1 GB में 1024 MB होते हैं। पर डे आप डाटा का यूज करते हैं, वहां पर 1 GB 2 GB आपको मिलती है, तो याद रखिएगा 1 GB में 1024 MB होते हैं। अब नेक्स्ट, वाईफाई पासवर्ड की अधिकतम लेंथ कितनी होती है? अब SSC एग्जाम में वाईफाई का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है, कभी कभी ये पूछ लेता है कि वाईफाई में FI क्या प्रेजेंट करता है, तो फिडेलिटी को प्रेजेंट करता है। और वाईफाई पासवर्ड की जो अधिकतम लेंथ है वो होती है 63 कैरेक्टर की। कितनी की? 63। ऑप्शन थर्ड इज राइट। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि वाईफाई पासवर्ड की मिनिमम लेंथ कितनी है? तो मिनिमम लेंथ होती है 8 कैरेक्टर की। अब नेक्स्ट, पोजीशन एंड साइज की शॉर्टकट की क्या है? बताइए, पोजीशन एंड साइज। तो यहां पर हम ओपन कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क को और विद प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं, ताकि एक क्वेश्चन के साथ साथ कई सारे क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएं। यहां पर जूम कर लेते हैं। जब आप जाएंगे व्यू मेनू में, तो व्यू मेनू पर यहां पर आप देखें काफी सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं, जहां पर आपको साइड बार मिल जाता है Ctrl+F5, स्टाइल का ऑप्शन मिलता है F11, नेविगेटर की F5, डाटा सोर्स की Ctrl+C+F4 होती है। फुल स्क्रीन मोड के लिए Ctrl+C+J का उपयोग करते हैं। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर इन सभी मीनूज को हम ओपन करके आपको दिखा दे रहे हैं, ताकि किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आपको ना हो। ठीक है, ऐसे ही आप इंसर्ट पे जाते हैं तो फंक्शंस को इंसर्ट करने की शॉर्टकट कीज क्या होती हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है, तो Ctrl+F2 का उपयोग करते हैं। ऐसे ही फॉर्मेट से क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, कि फॉर्मेटिंग में यहाँ पर नंबर फॉर्मेट है, इनकी शॉर्टकट की क्या होती है। जनरल के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो Ctrl+C+6 का उपयोग करते हैं। नंबर के लिए Ctrl+C+1 का, परसेंटेज के लिए Ctrl+C+F5 का, करेंसी के लिए, डेट के लिए, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहीं से जब आप फाइल पे क्लिक करेंगे, न्यू पे और प्रेजेंटेशन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस आपका ओपन हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस क्या है? आपका एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। यहाँ पर जब आप व्यू पे जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको रूलर है, ग्रिड लाइन है, ये ऑप्शंस आपको मिलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी आप नोट कर लीजिएगा। ऐसे यहाँ पर इंसर्ट पे आप जाएंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे, स्लाइड पे, स्लाइड शो पे, ये मीनूज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनसे एग्जाम में लिब्रे ऑफिस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये ऑप्शन किस मीनू में होता है, या इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, नेविगेट के लिए क्या है, नेक्स्ट स्लाइड पर जाना है, प्रीवियस स्लाइड पर जाना है। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे ग्रुप के लिए शॉर्टकट की Ctrl+C+J होती है। ऐसे ही आप अरेंज में देखें तो ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग बैकवर्ड, ये ऑप्शंस आपको काफ़ी मिलते हैं और पूछे भी जाते हैं। ऐसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट एंड शेप में आपको मिलता है पोजीशन एंड साइज का ऑप्शन, जिसकी शॉर्टकट की होती है F4। नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे आप इमेज में देखें तो क्रॉप्स का ऑप्शन, टेबल में आप देखें तो यहाँ पर मर्ज सेल, स्प्लिट सेल, इनसे काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। टेक्स्ट बॉक्स की शॉर्टकट की क्या होती है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है, तो F2 का उपयोग करते हैं टेक्स्ट बॉक्स के लिए। अब हमारा क्वेश्चन क्या था कि पोजीशन एंड साइज की शॉर्टकट की क्या है, तो F4 होती है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करके समझाए हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा। अक्सर मैं आपको लिब्रे ऑफिस के क्वेश्चंस ऐसे ही थोक के भाव में, है ना, मतलब आपको काफ़ी मात्रा में बता देता हूं ताकि आपको रटना ना पड़े, आसानी से ध्यान में रहे। अब नेक्स्ट, IPv4 पते का माप है।
IPv4 क्या है? आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल का एक वर्जन है, एग्जाम में काफी पूछा आता है। मैंने आपको बताया था कि IPv4 और IPv6 दो में से एक पूछा आता है। तो IPv4 आपका 32 बिट का होता है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, डोमेन नेम मैक्सिमम साइज। डोमेन नेम की मैक्सिमम साइज क्या होती है? मींस कितने ऑक्टल्स का होता है या उसकी लेंथ कितनी होती है? 255, 104, 155 या 101? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 255। ठीक है। अब नेक्स्ट, इन विंडोज 10 टास्क बार आर नॉट प्लेस। विंडो 10 में टास्क बार कहां पर नहीं हो सकता? कल मॉर्निंग की क्लास में मैंने आपको बताया था विंडो 10 में टास्क बार कहां पर हो सकता है और कहां पर नहीं हो सकता है। देखिए 4 दिशाओं में होता है, एक टॉप में, बॉटम में, लेफ्ट में, राइट में। टॉप बॉटम का मतलब अपर, टॉप का मतलब अपर और बॉटम का मतलब लोअर में, है ना। लेकिन सेंटर पर नहीं होता है, तो यहां पर इसका राइट आंसर कितना होगा? ऑप्शन थर्ड। अपर को आप टॉप भी कह सकते हो और लोअर को बॉटम में। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो टॉप में होता है, बॉटम में होता है, लेफ्ट में होता है और राइट में होता है। अगर इसके अलावा कोई नाम देता है तो वहां पर नहीं होता है, चाहे वो कॉर्नर हो या फिर सेंटर हो या अन्य कोई पोजीशन आपको बताए। अब नेक्स्ट, बिना सब्जेक्ट के मेल भेज सकते हैं क्या? बिना सब्जेक्ट के मेल भेजी जा सकती है, ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल आपका सही है, बिना सब्जेक्ट के मेल भेज सकते हैं, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट वर्क गैलरी से क्या जोड़ सकते हैं? ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट या फोटोज? तो यहां पर हम ओपन कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर को और दिखाते हैं कि फॉन्ट वर्क के द्वारा आप क्या ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जाना होगा इंसर्ट में, जूम कर लेते हैं। इंसर्ट में यहाँ पर दिया गया है फॉन्ट वर्क, इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कई तरीके की फॉन्ट वर्क गैलरी आपकी ओपन हो गई है, जहाँ पर अलग अलग तरीके के टेक्स्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमने इस पर क्लिक किया, यहाँ पर जब आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ गया है। अब यहाँ पर हम जो भी लिखेंगे, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर अब है एक्सेल, और उसके बाद हम इंटर कर दें या बाहर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि उसी फॉर्मेट में आपका हो गया है। ठीक है, या आपको देखिए इधर से ये ऐसे दिखाई देगा और इस साइड से देखेंगे तो लगेगा कि ऊपर की साइड में ये जा रहा है। तो दो तरीके से यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है। तो फॉन्ट वर्क के द्वारा आप टेक्स्ट को ऐड कर सकते हो, ऑप्शन सेकंड इज राइट। अब नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ एट द रेट। एट द रेट को हम क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर होता ऑप्शन थर्ड, एट। ठीक है। अब नेक्स्ट, क्या हम माउस के बाएं बटन को डबल क्लिक से सिंगल क्लिक पर कस्टमाइज कर सकते हैं? विंडोज 10 में हमें यह फीचर मिलता है कस्टमाइजेशन का, तो बताइए क्या होगा, ट्रू या फॉल्स? मैंने बता ही दिया यहां पर कि फीचर मिलता है, तो भाई मिलता है तो बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से शारीरिक रूप से जुड़े हैं। कंप्यूटर कनेक्टेड थ्रू ऑप्टिकल फाइबर, मीन्स कंप्यूटर में ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग होता है, तो बिल्कुल सही है, ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं, ऑप्शन फर्स्ट इज ट्रू। अब नेक्स्ट, व्हाट्सएप में स्पेशल मेंशन के लिए किस प्रतीक का उपयोग करते हैं? बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट्सएप में स्पेशल मेंशन के लिए आपको समझाना है भाई कि आप स्पेशल हैं या फिर ये मैसेज आपके लिए स्पेशली में है, तो इसके लिए हम एट द रेट साइन का उपयोग करते हैं, ऑप्शन थर्ड इज राइट। अब नेक्स्ट, क्या मोबाइल के लिए कोई एंटीवायरस नहीं है? ट्रू या फॉल्स? बताइए, मोबाइल के लिए कोई भी एंटीवायरस नहीं है, ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल आपका फॉल्स है। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज राइट। अब नेक्स्ट, स्टाइल के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? बताइए। तो यहां पर देखिए कैल्क आपका ओपन है, व्यू पे आप जाते हैं तो यहां पर अभी मैंने आपको दिखाया था स्टाइल क्या होती है, F11 होती है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। कल साइड बार पूछा था कि साइड बार को शो हाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, मैंने बताया था कर सकते हैं, शॉर्टकट की Ctrl+F5 होती है। नेविगेटर भी एग्जाम में काफ़ी पूछा रहा है, तो नेविगेटर के लिए F5 का उपयोग करते हैं। ठीक है, नोट करिएगा। अब यहाँ पर इसका राइट आंसर F11। जब भी आप वीडियोस को देखिए साथ में एक नोटबुक और पेन जरूर रखिए, ताकि जो पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ इन पॉइंट्स को आप नोट कर सकें और एग्जाम टाइम पर अच्छे से रिवाइज कर सकें। अब नेक्स्ट, USSD का पूर्ण रूप क्या है? बताइए।
व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसएसडी? तो यूएसएसडी का फुल फॉर्म होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। ऑप्शन थर्ड इज राइट। यूएसएसडी का उपयोग करने के लिए किस कोड का उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा *99# का उपयोग करते हैं। किसका? *99#। अब नेक्स्ट, ट्विटर का मूल नाम क्या है? बताइए, मूल नाम का पूछा गया है, वास्तविक नाम। तो ट्विटर का मूल नाम है स्टेटस। क्या है? स्टेटस। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, बॉस स्टैंड फॉर। बताइए, बॉस का फुल फॉर्म क्या है? जब CCC की महामैराथन क्लास हमने कराई थी तो वहां पर पहला क्वेश्चन यही डिस्कस किया था, बॉस स्टैंड फॉर, और एग्जाम में आज पूछा भी गया था। धर्मेंद्र जी ने ये क्वेश्चन हमारे पास सेंड किया था। तो बॉस का फुल फॉर्म होता है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? इस क्वेश्चन में काफ़ी कंफ्यूजन होती है, सभी की अपनी अपनी राय है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन को दूर करने की पूरी कोशिश मैं करूँगा। ऑप्शन है आपके वर्ल्ड वाइड वेब, मोज़ाइक, गूगल क्रोम या नेटस्केप नेविगेटर। गूगल क्रोम तो बाद में लॉन्च हुआ, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर वर्ल्ड वाइड वेब, मोज़ाइक और नेटस्केप नेविगेटर, इन तीनों में कंफ्यूजन क्रिएट होती है। बात हुई है सबसे पहला वेब ब्राउज़र की, तो इसका राइट आंसर होगा वर्ल्ड वाइड वेब। दोस्तों, मोज़ाइक का भी नाम आता है, नेटस्केप नेविगेटर का भी नाम आता है। तो वर्ल्ड वाइड वेब आपका ये बना था 1990 में और पब्लिश हुआ 1991 में। ये क्या आपका पहला अनग्राफिकल वेब ब्राउज़र था, मीन्स ये ग्राफिकल फॉर्म में नहीं था, जबकि जो मोज़ाइक था ये आपका ग्राफिकल वेब ब्राउज़र था। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन सा है, तो आपको बताना है कि मोज़ाइक आपका पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है। और इसके बाद निर्माण हुआ था नेटस्केप नेविगेटर का, लेकिन नेटस्केप नेविगेटर को उस समय में काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली थी, इसलिए बहुत सारे लोग नेटस्केप नेविगेटर को पहला वेब ब्राउज़र मान लेते हैं। लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो वर्ल्ड वाइड वेब है, क्योंकि 90 में बना, 91 में पहला पेज पब्लिश हुआ था, जबकि मोज़ाइक और नेटस्केप नेविगेटर बाद में पब्लिश हुए थे। इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे शॉर्टकट में हम www के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट, अतुल्य भारत योजना किससे संबंधित है? मीन्स किससे संबंधित, किस विभाग से है? चिकित्सा से है, पर्यटन से है, शिक्षा से है या पासपोर्ट मंत्रालय से संबंधित है? तो अतुल्य भारत योजना आपकी पर्यटन से संबंधित है। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, स्लाइड शो के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? F4, शिफ्ट प्लस F5, F5 या कंट्रोल प्लस F5। स्लाइड शो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्लाइड शो दो तरीके से होते हैं, एक होता है कि स्टार्टिंग से आपको चलाना है, मीन्स जहाँ से फर्स्ट स्लाइड है वहाँ से स्लाइड शो चलाना है, और दूसरा होता है आपका कि स्लाइड शो करंट से चलाना है। करंट मतलब जैसे कि अभी हम 5वीं स्लाइड पे हैं और 5वीं स्लाइड से ही स्लाइड शो स्टार्ट करना है, तो उसके लिए अलग शॉर्टकट की होती है। अभी ओपन करके मैंने आपको दिखाया था, अगर ध्यान दिया होगा तो याद होगा। यहाँ पर स्लाइड शो है, देखिए पहला दिया गया है स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड। फर्स्ट स्लाइड से चलाना है मीन्स बिगिनिंग से, तो F5 का उपयोग करते हैं। स्टार्ट फ्रॉम करंट स्लाइड मीन्स करंट स्लाइड से चलाना है, तो शिफ्ट प्लस F5 का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि स्लाइड शो के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? करंट का उपयोग नहीं किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड F5। अब नेक्स्ट, हाउ कैन बी डिलीटेड एनी फाइल विदाउट गोइंग टू रिसाइकल बिन? जब हम नॉर्मली किसी भी फाइल को डिलीट करते हैं, किसी भी टेक्स्ट को डिलीट करते हैं, कोई भी टेक्स्ट वाली फाइल है या फोल्डर है, तो वो रिसाइकल बिन में स्टोर हो जाती है। यहाँ पर पूछा गया है कि ऐसी किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे कि हमारी जो फाइल है वो रिसाइकल बिन में गए बिना डिलीट हो जाए, मीन्स पूरी तरह से डिलीट हो जाए, परमानेंटली डिलीट हो जाए। तो उसके लिए हम उपयोग करते हैं शिफ्ट प्लस डिलीट का। किसका उपयोग करते हैं? ऑप्शन थर्ड इज राइट, शिफ्ट प्लस डिलीट का उपयोग करते हैं। इसके द्वारा हमारी जो फाइल है वो परमानेंटली डिलीट हो जाती है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही।
क्विज के लिए टेलीग्राम पर आप सर्च कर लीजिए आप एक्सेल कंप्यूटर, ज्वाइन कर लीजिए और धमाकेदार क्विज दीजिए। और जिनका भी कल एग्जाम है उन्हें ऑल दी बेस्ट। मॉर्निंग में 7:30 बजे आप क्लास अटेंड करके एग्जाम देने जाइएगा, क्योंकि वहां पर जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं अक्सर एग्जाम में उनसे क्वेश्चंस आते हैं। तो मॉर्निंग की क्लास आप जरूर अटेंड करिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।